मेगा फ्लॉप शो कहिए। मुझे लगता है जनता कम थी, प्रशासन ज्यादा था और सीटें खाली रह गई। गोपाल जी ठाकुर जी के बारे में तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सत्य अमृत जी यहाँ आए थे और उन्होंने साफ साफ सबके सामने क्या कहा था उनके बारे में कि वो खुद नहीं चाहते थे कि यहाँ बने। ना जॉब है, महंगाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है। इस देश के अंदर इस मुद्दों पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैं तो सीधे सीधे माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम जो रहे इस प्रदेश के, हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री, वो नहीं रहते तो दरभंगा में एम्स नहीं बनता। कल एम्स का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, बड़ा मेगा शो हुआ, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। मेरा तो कहना यही है कि अगर आप एम्स के शिलान्यास के बारे में कहेंगे तो मैं सबसे पहले अगर किसी को मुबारकबाद दूंगा तो अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दूंगा। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे और 17 महीने जब सरकार बिहार में वो थे, तो ये ज़मीन का समझ लीजिए किस तरीके से इसको कम से कम 7-8 साल तक भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाई लोगों ने घुमाने का काम किया। पहले तो तय ये हुआ कि ये डीएमसीएच परिसर में बनेगा, इसकी मिट्टी भी भराई गई, पैसा भी आवंटन सरकार ने किया और काम भी हुआ। फिर बीच में काम बंद भी हो गया। फिर तय हुआ कि ये अब कहीं सदर में जाके कहीं पे ज़मीन एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। उसके बाद ये हुआ कि ये दरभंगा में बनेगा ही नहीं, कहीं और जाने का भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और जब माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं मिथिला वासियों की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से, कि उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया और ज़मीन आवंटन करवा करके और तैयारी करवाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस ज़माने में नीतीश जी हमारे साथ थे और ज़मीन आवंटन हुई। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन इस तरीके से किया कि जहां पे आज कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन किया है, वहां नैया नाव चला करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया कि यहां नहीं बनना चाहिए। तो उसका कम से कम कल जिस तरीके से एक मेगा फ्लॉप शो कहिए, जो पूरे सरकार की तंत्र लगी हुई थी। मुझे लगता है जनता कम थी, प्रशासन ज्यादा था और सीटें खाली रह गई। तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर किस तरीके से एक कॉन्फिडेंस की कमी आई है इस सरकार के, केंद्र सरकार पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे भी। फाउंडेशन तो हो गया है, उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए कि लोगों की यहाँ कम से कम उसकी सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन जो आज जिस तरीके से जो पता चला है, जो एक इसका एस्टिमेटेड अमाउंट जो एलोकेट हुआ है वो बहुत कम है। भाई 1700 करोड़ के अंदर 750 बेड या 800 बेड का अस्पताल एम्स में, यहाँ के लोगों को क्या इसकी सुविधा हो पाएगी? दावा किया जा रहा है कि ये दिल्ली एम्स के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्स होने जा रहा है। भाई दावा तो 10 साल से मैं सुन रहा था कि एम्स बनेगा। हम लोगों ने जा करके धरना प्रदर्शन किया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने उसी जगह पे, उसी चौक पे जहां आज कल प्रधानमंत्री जी ने धरना दिया है, वहां विरोध प्रदर्शन किया कि किसी भी हाल में अगर बनना चाहिए तो यहीं दरभंगा में बनेगा और इसी शोभन में बनेगा, यही जहाँ पे आज कल फाउंडेशन हुआ है। करने से सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद है गोपाल जी ठाकुर और बड़े बड़े नेता, सभी ने वहाँ पर शोभन में ही लोकसभा चुनाव से पहले धरना पर। गोपाल जी ठाकुर जी के बारे में तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उनके लिए तो चर्चा, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी चला था जिसमें माननीय प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के सत्य अमृत जी यहाँ आए थे और उन्होंने साफ साफ सबके सामने क्या कहा था उनके बारे में कि वो खुद नहीं चाहते थे कि यहाँ बने, वो तो चाहते थे कि डीएमसीएच में जाकर के बने। तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी की कोई मंशा नहीं थी कि यहाँ ये एम्स दरभंगा के अंदर बने। ये तो धन्यवाद देता हूं कि हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने मिल करके जिस तरीके से, और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को संभाला, आज दरभंगा में वो एम्स का जो सपना था, जो इस मिथिला वासियों का जो सपना था, वो आज पूरा कहीं होते हुए दिख रहा है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आज इस बजट को जिस तरीके से इतना कम एलोकेट हुआ है, कम से कम इसको 5000-6000 करोड़ का एलोकेशन करे, ताकि तब जाकर के
एक बड़ा अस्पताल बने, यहाँ के लोगों, लाखों लोगों को इसका फायदा तब जाकर के मिल सकता है। 750-800 बेड में इससे फायदा यहाँ के लोगों को, बहुत सीमित लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के साथ साथ यहाँ चाहिए टैलेंटेड डॉक्टर्स, यहाँ पे चाहिए टेक्नीशियंस, यहाँ पे चाहिए अच्छे ऑपरेटर्स। आज डीएमसीएच में चले जाइए, जा करके देखिए, करोड़ों की मशीन पड़ी हुई है, जल के खत्म हो गई, मतलब क्या, मतलब सड़ गई, जल के सड़ गई, मतलब कोई ऑपरेटर तक आज नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर सके। जनता के बीच एक सवाल है जी कि 9 साल में शिलान्यास, तो फिर निर्माण कितने साल में? अब वो तो ये है क्या कि कल था चुनाव झारखंड के अंदर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहीं से भाषण देना था, तो उन्होंने आकर के यहाँ फाउंडेशन डाल दिया और भाषण भी दे दिया ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और आज है फिर चुनाव, और याद होगा 1 साल पहले फिर चुनाव था लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं स्टेज से ये भी कह दिया कि दरभंगा के अंदर एम्स बन गया। तो हमारे माननीय पत्रकार लोग, सब लोग घूम रहे थे और टॉर्च लेकर के, दिया लेकर के, भाई कहाँ एम्स बना है। तो इनसे उम्मीद, झूठा जो वादा है इनसे तो हम कर नहीं सकते। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो पैसा आज कह रहे हैं 1100 करोड़ पहले एलोकेट हुआ, अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 1700 हो गया, तो अब इसमें कितना बड़ा घोटाला है, इसमें क्या चीज है कि इतना जल्दी 600 करोड़ छलांग मार दिया 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो आप सही माने में पहले जो एलोकेटेड बजट है, जो कॉस्टिंग है, उसको कम से कम लोगों के बीच में रखने का काम कीजिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा है। घपला मत कीजिए, गड़बड़ी मत कीजिए, और सही माने में जो वादा किए हैं उसको कम से कम पूरा करके दिखा दीजिए, क्योंकि झूठे वादे तो लोग आपके सुन सुन करके 14 साल से आप हैं, परेशान हो गए हैं। ना जॉब है, महंगाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है। इस देश के अंदर इस मुद्दों पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। समाज को बांटने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। इसलिए कम से कम जो भाषण दें, जो बोले, सभी सम्मान कहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या क्या बोलते हैं अपने भाषण में। अभी स्टेट के इलेक्शंस को देख लीजिए, जिस तरीके से उनके पार्टनर्स, उनके साथी लोग बोल रहे हैं, और जिस तरीके से एक उनका केंद्रीय मंत्री बिहार में घूम घूम करके नंगा नाच मचाया हुआ है, ये दर्शाता है आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराओं को कि किस तरीके से वो जहर फैलाना चाह रहे हैं। बिहार में जो अमन चैन का स्टेट है, उसके अंदर वो एक तरीके से भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी नींद, एक समझिए, सोए हुए हैं। उनके कान में कोई सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, और क्या कहें, अफसोस होता है एक अंधी बहरी सरकार इस पे एक्शन लेने को आज तक तैयार नहीं हो रही। नीतीश कुमार का जिक्र किया, कल पूरे मेगा शो में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका बैनर पोस्टर, जदयू का उत्साह, जदयू के नेता कहीं नजर नहीं, एनडीए ही कहीं नहीं दिखा मुझे। तो ये दर्शाता है कि एनडीए के अंदर क्या हाल है। और नीतीश कुमार जी के जो कल स्टेटमेंट आ रहा था, मैंने तो अभी पूरा नहीं सुना है, जो 7-8 साल से वो क्या क्या उन्होंने स्टेज पे रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है, और बहुत अफसोस की बात है। हम तो चाहते हैं कि उनकी तबीयत स्वस्थ रहे। जिस तरीके से वो कल उनका एक्शन हुआ, बहुत ही अफसोसनाक है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के, स्टेट मुख्यमंत्री जी को, किसी भी स्टेट के, ये हरकत नहीं करनी चाहिए। उनको कम से कम डिकोरम मेंटेन करना चाहिए। हम लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उनके स्वास्थ्य का मेडिकल बुलेटिन है, कम से कम बिहार की जनता को दिखाने का काम करें, ताकि लोग समझ सके कि वो स्वस्थ हैं और सही तरीके से सरकार को चला रहे हैं। और कल जो देखा मैंने बैनर्स और पोस्टर, जिस तरीके से पूरे दरभंगा के अंदर, कहीं भी मुझे एनडीए नहीं दिखा सिवाय बीजेपी के अलावा। और एक समझिए बहुत ही फिसड्डी कार्यक्रम कल हुआ, जो मेगा फ्लॉप कहा जाए प्रधानमंत्री जी का, वो मिथिलांचल की धरती पे हुआ। ये बहुत अफसोसनाक है। आखिरी सवाल कि क्रेडिट की होड़ लगी हुई है, तो आप क्या मानते हैं दरभंगा एम्स किसका? मैं तो सीधे सीधे माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम जो रहे इस प्रदेश के, हमारे नेता, स्वास्थ्य मंत्री, वो नहीं रहते तो दरभंगा में एम्स नहीं बनता। मैं सीधे सीधे उनको धन्यवाद देता हूं, अपने पार्टी को धन्यवाद देता हूं, अपने अलायंस पार्टनर को धन्यवाद देता हूं कि आज वो विरोध नहीं किए होते तो एम्स यहां नहीं बनता। आज वो पूरे षड्यंत्र के तहत बीजेपी चाहती थी कि ये दरभंगा से जाकर के किसी और जिला में चला जाए।